ट्रांसफार्मर। ये हमारी बिजली की दुनिया के वो गुमनाम हीरो हैं जो हमारे घरों, हमारे शहरों को रोशन रखते हैं। पर सवाल ये है कि ये आखिर काम करते कैसे हैं? तो चलिए, आज इसी की तह तक चलते हैं और ट्रांसफार्मर के मूल सिद्धांतों को समझते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम इसकी तकनीकी गहराइयों में उतरें, एक छोटा सा सवाल। एसी पावर को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए वो कौन सी एक चीज़ है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? अगर दिमाग में ट्रांसफॉर्मर आया है तो जवाब बिल्कुल सही है। तो आज के सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो यही जानेंगे कि ये ट्रांसफार्मर है क्या भला। फिर देखेंगे कि ये बनता कैसे है और काम कैसे करता है। उसके बाद हम कुछ ज़रूरी समीकरणों को समझेंगे, असली और किताबी ट्रांसफार्मर का फ़र्क जानेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये कितने तरह के होते हैं और कहाँ-कहाँ इस्तेमाल होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल, ये ट्रांसफॉर्मर आखिर है क्या और इसका असली मकसद क्या है? तो आसान भाषा में समझें तो ट्रांसफार्मर एक ठहरा हुआ डिवाइस है। मतलब इसमें कोई हिलने डुलने वाला पुर्जा नहीं है। ये बस एक मैग्नेटिक फील्ड यानी एक चुंबकीय क्षेत्र का इस्तेमाल करता है और बिजली को एक सर्किट से दूसरे में भेज देता है। और सबसे कमाल की बात, दोनों सर्किट एक दूसरे को छूते भी नहीं। असल में इसके 3 बड़े काम हैं। पहला, वोल्टेज को ज़रूरत के हिसाब से बढ़ाना या घटाना। दूसरा, जब ये वोल्टेज बदलता है तो करंट को उसके ठीक उल्टा बदल देता है, जिससे पावर बैलेंस रहती है। और तीसरा, ये 2 सर्किट्स को एक दूसरे से पूरी तरह अलग रखता है, जिससे सुरक्षा बनी रहती। ठीक है, अब जब ये पता चल गया है कि ये करता क्या है, तो चलिए थोड़ा अंदर झांक कर देखते हैं। एक ट्रांसफार्मर आखिर किन चीज़ों से बना होता है और ये अपना जादू चलाता कैसे है? देखिए, किसी भी ट्रांसफार्मर के दिल में बस ये 3 चीज़ें होती हैं। एक प्राइमरी वाइंडिंग जहां से बिजली अंदर आती है, एक सेकेंडरी वाइंडिंग जहां से बिजली बाहर जाती है, और इन दोनों को जोड़ने वाला एक मैग्नेटिक कोर जो चुंबकीय ऊर्जा के लिए एक हाईवे का काम करता है। यहां एक बहुत ही जरूरी डिजाइन की बात आती है। ये जो कोर है, उसे लोहे के एक ठोस टुकड़े से क्यों नहीं बनाते? उसे पतली पतली परतों में क्यों बनाया जाता है? ऐसा इसलिए करते हैं ताकि एडी करंट्स नाम के छोटे छोटे बेकार के करंट्स को रोका जा सके। ये करंट्स कुछ नहीं करते, बस गर्मी पैदा करके एनर्जी बर्बाद करते हैं। और ये पतली परतें, जिन्हें लैमिनेशन कहते हैं, उन्हें बनने ही नहीं देती। ये सब कुछ म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। होता यह है कि जब एसी करंट प्राइमरी कॉइल से गुजरता है तो वो कोर में एक बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र बना देता है। फिर ये बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र सेकेंडरी कॉइल तक पहुंचता है और उसमें एक नया एसी वोल्टेज पैदा कर देता है। और बस हो गया काम, एनर्जी एक कॉइल से दूसरे में ट्रांसफर हो गई। और यहीं पे सबसे जरूरी बात आती है, ये सारा खेल सिर्फ एसी यानी ऑल्टरनेटिंग करंट के साथ ही हो सकता है। क्यों? क्योंकि एसी लगातार अपनी दिशा बदलता रहता है, जिससे चुंबकीय क्षेत्र भी लगातार बदलता रहता है। डीसी करंट तो सीधा और स्थिर होता है, इसलिए वो ऐसा बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र बना ही नहीं सकता, और इसीलिए ट्रांसफार्मर डीसी पर काम नहीं करते। अच्छा, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि ये काम कैसे करता है। अब चलिए थोड़ी सी गणित की मदद से इसके पीछे के नियमों को भी समझ लेते हैं। देखिए, सब कुछ एक ही फंडामेंटल नियम पर टिका है, फैराडे का लॉ ऑफ इंडक्शन। ये नियम बहुत सीधा सा है। ये कहता है कि किसी कॉइल में पैदा होने वाला वोल्टेज 2 चीज़ों पर निर्भर करता है। पहली, उसमें तार के कितने घुमाव या टर्न्स हैं, और दूसरी, चुंबकीय क्षेत्र कितनी तेजी से बदल रहा है। बस यही है पूरा खेल। और इसी नियम से निकल कर आता है टर्न्स रेशियो। ये बहुत मज़ेदार है। अगर सेकेंडरी कॉइल में प्राइमरी कॉइल से 2 गुने टर्न्स हैं तो वोल्टेज भी 2 गुना हो जाएगा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि करंट ठीक आधा हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पावर हमेशा बराबर रहती है। तो जब हमें वोल्टेज बढ़ाना होता है तो हम एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। इसमें सीधी सी बात है, सेकेंडरी कॉइल में प्राइमरी से ज़्यादा टर्न्स होते हैं। पावर प्लांट में बिजली को बहुत दूर तक भेजने के लिए वोल्टेज को ऐसे ही बढ़ाया जाता है। और जब वोल्टेज को कम करना हो तो हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। इसमें सेकेंडरी कॉइल में कम टर्न्स होते हैं। हमारे घर के पास लगे बिजली के खंभों पर जो ट्रांसफार्मर होते हैं, या हमारे फ़ोन के चार्जर में जो छोटा सा ट्रांसफार्मर होता है, वो सब यही काम करते हैं। अब तक हमने जो भी बात की वो एक परफेक्ट यानी आइडियल ट्रांसफार्मर की थी। मतलब एक ऐसा ट्रांसफार्मर जो सिर्फ किताबों में होता है, लेकिन असल दुनिया में चीज़ें थोड़ी अलग होती है। चलिए अब प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की बात करते हैं। देखिए, एक आइडियल ट्रांसफार्मर में माना जाता है कि वो 100% एफिशिएंट है, मतलब कोई एनर्जी लॉस नहीं।
लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में हमेशा थोड़ी बहुत एनर्जी गर्मी के रूप में बर्बाद हो ही जाती है। इसे हम लॉसेस कहते हैं। ये जो लॉस है, ये मुख्य रूप से दो वजहों से होता है। एक तो तांबे की तारों में गर्मी पैदा होने से, जिसे कॉपर लॉस कहते हैं, और दूसरा लोहे के कोर के अंदर गर्मी पैदा होने से, जिसे कोर लॉस कहते हैं। हाँ, तो ये छोटे मोटे लॉस तो होते हैं, लेकिन इसके बावजूद ट्रांसफार्मर कमाल के एफिशिएंट होते हैं। मतलब आप सोचिए, ज्यादातर ट्रांसफार्मर 98% से भी ज्यादा पावर को इनपुट से आउटपुट तक पहुंचा देते हैं। 2% से भी कम का लॉस, ये वाकई में एक बेहतरीन इंजीनियरिंग का नमूना है। और इनकी इसी जबरदस्त एफिशिएंसी और वर्सेटैलिटी की वजह से ट्रांसफार्मर हमारी जिंदगी में हर जगह मौजूद हैं, बड़े बड़े पावर ग्रिड से लेकर हमारे छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स तक में। इनके कई प्रकार हैं। ग्रिड में लगने वाले विशाल पावर ट्रांसफार्मर, हमारे मोहल्ले में लगे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, सुरक्षा के लिए आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, और बहुत सटीक माप के लिए छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। इनका सबसे बड़ा इस्तेमाल तो बिजली को एक जगह से दूसरी जगह भेजने और फिर उसे हमारे घरों तक सुरक्षित तरीके से पहुंचाने में है। लेकिन इसके अलावा ये मेडिकल उपकरणों में सुरक्षा के लिए और हाई वोल्टेज को मापने के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं। तो चलिए फटाफट से सारी मुख्य बातों को एक बार फिर से देख लेते हैं। ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन से पावर ट्रांसफर करते हैं। वे सिर्फ एसी पर काम करते हैं। वोल्टेज और करंट का लेवल टर्न्स रेशियो से तय होता है, और ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होने के बावजूद इनमें थोड़े बहुत कॉपर और कोर लॉस होते हैं। कुल मिलाकर ये हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया के लिए बेहद ज़रूरी, और ये सब हमें भविष्य के एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अब जबकि दुनिया सोलर और विंड एनर्जी की तरफ बढ़ रही है और हाई वोल्टेज डीसी ग्रिड की बातें हो रही हैं, तो क्या ट्रांसफार्मर की ये जो फंडामेंटल भूमिका है वो बदल जाएगी, या ये हमेशा हमारी बिजली की दुनिया का दिल बना रहेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने के लिए हम आपको छोड़ जाते हैं।